हेलो एवरीवन गाइस, फिबोनाची सीरीज का एक वीडियो और है। इस वीडियो में आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ 23.6%। रिट्रेसमेंट पर अगर हम देखते हैं तो हमें 23.6%, बहुत सारे आप चार्ट्स पर भी देखेंगे तो 23.6% को उतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। क्यों नहीं देता उसका मैं आपको रीजन दूंगा, उसका मैं बताऊंगा कि कैसे उस पर हम कैसे पता लगाएंगे कि 23.6% हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको कैसे ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे, हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जो भी वीडियो अपडेट करते हैं और वो आपको मिलता रहे। और दूसरी बात गाइज ये कि ये जो आप देख रहे हो फिबोनाची का सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप इन फ्यूचर में इलियट वेव सीखते हो तो ये आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि इलियट वेव इसी पर डिपेंड है। इलियट वेव जो है फाइनली और इसी पर डिपेंड है और ट्रेंड लाइन पर डिपेंड है, और इसको मदर ऑफ एनालिसिस कहा जाता है, तो इसीलिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे इसको समझा जाए, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि अभी तो मार्केट का जो मतलब जो स्क्रिप्ट का जो ट्रेंड है वो काफी ऊपर चल रहा है। देख सकते हैं कोई भी स्क्रिप्ट उठा कर देखेंगे तो कंटिन्यू मूव है, कंटिन्यू मूव है। ठीक है, तो लेट्स एक वन एग्जांपल, मैंने टेक महिंद्रा का एग्जांपल लेता हूँ। तो टेक महिंद्रा का चार्ट मैंने लिया हुआ है। आप क्या देख रहे हो कि प्राइस जो है 25 मार्च से लेकर कंटिन्यू ऊपर है, कंटिन्यू ऊपर है। ठीक है, तो जब कंटिन्यू ऊपर है तो इस पर कैसे इसको हम ग्रैब करके इसको ग्रैब कर सकते थे, मतलब यहाँ पर हम कैसे बाय कर सकते थे और इसका अगला टारगेट क्या होगा, कैसे इसको हम ग्रैब करेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देखो, जब भी आपको प्राइस कहीं या मतलब कोई जो ट्रेंड है कुछ इस तरह से दिखाई दे, मतलब कंटिन्यू मूव दिखाई दे, उस केस में आपको क्या करना है कि 23.6% पकड़ना है और जहां से प्राइस स्टार्ट हुई थी वहां पर क्लिक करना है और ले जाके जहां से प्राइस फिनिश हो रहा है वहां पर देना है आपको। ठीक है, तो अब क्या देखोगे कि जो 23.6% है वो इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, ये आपको तभी दिखाई देगा। 23.6% आपको तभी आपको मतलब ये मूव आएगा जब उसका प्रीवियस मूव, मतलब ये इसका प्रीवियस मूव है, इस ट्रेंड का ये प्रीवियस मूव है, उसका प्रीवियस मूव एक्सटेंशन में हो। 23.6% केवल केवल एक्सटेंशन प्राइस के लिए यूज किया जाता है। तो आप क्या देख रहे हो कि प्राइस ने यहाँ पर एग्जैक्टली इसको टच करने के बाद 23.6% इसको मतलब रिट्रेस करके बाउंस कर रही है। तो 23.6% बाउंस कर रही है, मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि आगे का जो प्राइस होगा और ज्यादा बड़ा मूव होगा और आगे ये बड़ा मूव दिखाई देगा। और कितना मूव दिखाई देगा आप इसको रिट्रेसमेंट लगा के देख लो। आप इसको रिट्रेसमेंट लगा के देखोगे तो आप इसका देखो, ये 20 तक मैंने इसका मैंने रिट्रेसमेंट डाला, तो हम कम से कम मानकर चल रहे हैं कि ये तो फिलहाल अपना हाई तोड़ेगा, 762 का हाई तोड़ना चाहिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा ये 261.8% भी जाना चाहिए। अब ये 261.8% क्यों जाना चाहिए, इसका भी लॉजिक देता हूँ आपको मैं। अब देखोगे तो ये थोड़ा सा वेब का भी एनालिसिस है। मैंने इसको, अगर आप इसको देखो तो मैंने इसको 1 ले रखा है और इसको 2 ले रखा है, इसको 3 और इसको 4, और देन मैं उम्मीद कर रहा हूँ वेब 5th के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे अगर वेब फर्स्ट के का जो लेंथ है उसको मेजर करता हूँ तो थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाएगी, मतलब ये तकरीबन 802 के आसपास। और अगर हम वेब थर्ड की पूरी लेंथ को मेजर करता हूँ तब ये, क्योंकि दो इम्पल्स जो होती है ना बराबर हो सकती हैं, तो उस केस में तो देख रहे हैं एग्जैक्टली 261.8% के आसपास आ रहा है। तो आप देख रहे हैं एग्जैक्टली 261.8% के आसपास आ रहा है, मतलब प्राइस अभी इसको और लीड करेगी और ये यहाँ तक जाएगी, प्राइस को यहाँ तक प्राइस को लीड करना है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जो बहुत शानदार रिटर्न दिया है। अगर आप निफ्टी का चार्ट ओपन करते हो तो आप क्या देख रहे हो, ये आपको ऐसा मूव दिखाई देगा। मैं आपको इसको ऐसे ही ओपन करूंगा, आगे मैं टेक महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट फिर ओपन करूंगा, तब तक आप निफ्टी के एग्जांपल देखिए। निफ्टी के एग्जांपल में क्या हुआ था, तो निफ्टी के एग्जांपल में अगर आप देखते हो तो आप यहाँ पर अगर रिट्रेसमेंट डालते हो अपने प्रीवियस मूव का, तो ये भी प्राइस जो है एग्जैक्टली 23.6% मूव करके रिवर्स किया है। मतलब इसे गिविंग द गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप 23.6% पर ग्रैब करो और प्राइस जो यहाँ से जो चली थी यहाँ तक कंटिन्यू नॉन स्टॉप एक्सटेंशन में है। ये पूरी तरह से एक्सटेंशन मूव है, मतलब ये पूरा एक्सटेंशन वेव फर्स्ट है और बाकी सारे सबऑर्डिनेट है। तो इस केस में आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल इसने रिटर्न दिया है, 23.6% रिटर्न से रिवर्स करके।
और यहाँ पर प्राइस एक्शन का पैटर्न भी बनाया है। देखो प्राइस एक्शन का पैटर्न इसको बोलते हैं बुल काउंटर टाइप। तो प्राइस एक्शन का पैटर्न बनना बहुत जरूरी है। इसके बाद देखो कितना प्राइस ने ब्यूटीफुल कितना ऊपर गई है, 261.8% से भी ऊपर गई है ना, देखो 261.8% से भी ऊपर गई है। तो एग्जैक्टली मुझे ऐसा लग रहा है इस पर भी। मैं महिंद्रा का भी चार्ट ओपन करता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सब डिलीट कर देता हूँ, तो आप देखोगे तो प्राइस जो है एग्जैक्टली 23.6%, मतलब यहाँ से क्लिक किया और मैंने टॉप पर रखा तो 23.6%, ठीक है। और 23.6% से रिटर्न करने के बाद देखो कितना बढ़िया इसने भी बुलिश हैरानी पैटर्न का फॉर्मेशन दिया। और अभी भी प्राइस जो है अगर आप देखोगे इसको तो 261.9% लीड करने के चांसेस हैं। आप इसको लगाओ, मैं एक छोटा सा मूव दिखा रहा हूँ आपको। अब एक मूव निकल चुका है और दूसरा मूव भी निकलने की तैयारी में है। अब 261.9% नहीं गया है, 200% गया है। एक्चुअली ये जाएगा, कैसे जाएगा थोड़ा सा आप यहाँ पे चेक, यहाँ पे देखिए इसको मैंने 1 लिया है, इसको 2 लिया है, इसको 3 और इसको 4, और देन मुझे लग रहा है कि ये अभी फिलहाल इतना तक तो जाएगा, मिनिमम इतना जाएगा। और अगर ये मिनिमम आपका टारगेट है, इतना तो जाएगा जो मैंने को वेब फर्स्ट के लेंथ से हिसाब से बताया हूँ। तो मैं अगर इसका लेंथ मेजर करते हैं तो आप इस पर एक बार फिर से देख लो इसको, तो इसको मैं लेंथ को मेजर करता हूँ मैं, तो ये अप्रॉक्सीमेटली वहीं आकर रुकेगा। देखो तो तकरीबन यहीं आकर रुक रहा है 802 के आसपास। तो यहाँ तक तो प्राइस फिलहाल इतना लीड करेगी। तो मैंने आपको दोनों एग्जांपल ओपन करके दिखाया है। दोनों एग्जांपल में आपको 23.6% आप तभी यूज करेंगे जब प्राइस काफी एक्सटेंशन मूव में हो, तब आपको ये 23.6% से आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि प्राइस जो है ज्यादा नहीं टूटेगी और हमें यहाँ से ग्रैब करना है और हमें प्राइस इसको बाय करके चलना है। और डाउन साइड के लिए भी ऐसे ही होगा, प्राइस जो है डाउन साइड के लिए भी ऐसा होगा। तो देखो ये तो कंप्लीट हो चुका, ये वाला ये तो हो चुका है, ये तो ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है। और ये अभी पेंडिंग में है, तो ये अभी हमें दिखाई दे रहा है कि अभी हमें अभी और इसको ग्रैब करना चाहिए। तो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल 23.6% को रिटेस्ट किया है और मतलब रेस्पेक्ट किया है। तो 23.6% इसीलिए यूज किया जाता है कि जब प्राइस एक्सटेंशन में हो देन आप इसको यूज करके पोजीशन को ग्रैब करो। ज्यादा मत सोचो कि 23.6% आएगी कि 50% आएगा, 61%। भाई साहब 23.6% भी नहीं टूटता एक्सटेंशन केस में, वही मिनिमम और मैक्सिमम वही टारगेट होता है 23.6%, ठीक है। तब तक इस वीडियो को वॉच कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।